वचन। प्रेम, प्रेम, ये लीजिए आपका टिफिन। और आज चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, पूरा लंच खा के आइएगा। अपने पतिदेव को हुक्म दे रही हैं आप? हुक्म नहीं दे रही हूँ, बहुत प्यार से प्लीज बोल रही हूँ। प्लीज। अरे आपका हर हुक्म सर आंखों। इतने प्यार से खाना बनाया है तो खाना तो पड़ेगा। थैंक यू। आपका इंतजार करूंगी। मैं भी चलता हूँ। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। बस 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 बस। वाह भाई, वहाँ घर पे आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है और आप यहाँ गाड़ी में बैठ के ठंडी हवा खा रहे हैं। सुमति, तुम कब आई? बस अभी अपने फ्रेंड के घर जा रही थी, रास्ते में तुम दिख गए, इसलिए आ गए। प्रेम, ये तुम अब जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? प्रेम, सब ठीक है ना? नहीं सुमति, सब ठीक नहीं है। मेरे पास जॉब नहीं है सुमति, क्योंकि मेरे पास किसी की सिफारिश नहीं है। प्रेम, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुमने घर में किसी को बताया क्यों नहीं? तुम यहाँ अकेले क्या करोगे? मैं अकेला कहाँ हूं? मेरे साथ नंदिनी का विश्वास है, बाबू साहब और वहीनी का प्यार है, तुम्हारी दोस्ती है। फिर मैं अकेला कैसे हुआ?
जल्द से जल्द एक जॉब ढूंढूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमति, मैं नंदिनी का विश्वास तोड़ नहीं सकता। नंदू सचमुच बहुत खुशकिस्मत है प्रेम। खुशकिस्मत तो मैं हूं कि मुझे नंदिनी जैसी पत्नी मिली। एक ऐसा जीवन साथी मिला जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा है, हर मुसीबत में। नंदिनी ने मुझे लड़ना सिखाया। नंदिनी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आज जब वो मुस्कुराती है तो मुझे लगता है कि मेरा दिन शुरू हो गया। मैं अपनी नंदिनी से उसकी मुस्कुराहट नहीं छीन सकता। सुमति, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? देखो, अब जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती तुम ये बात प्लीज घर में किसी को नहीं बताना। और देखो, तुम्हें ये झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं बोलना पड़ेगा। मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई जॉब उठा लूंगा, बस। डोंट वरी प्रेम, मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, प्रॉमिस। थैंक्स। होगी हमें जो रहमत अता, धूप कटेगी साए तले, अपनी खुदा से है ये दुआ, मंजिल लगा ले हमको गले, जुर्रत सौ बार रहे, ऊंचा इकरार रहे, जिंदा हर प्यार रहे हो। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मैं हार रहा हूं, टूट रहा हूं। मैं किस तरफ चल रहा हूं? कोई रास्ता, कोई मंजिल नजर क्यों नहीं आ रही मुझे? नंदिनी को दिखाया हर सपना, हर वादा सब बेमानी लग रहा है मुझे। और मैं क्यों कुछ कर नहीं पा रहा हूं? सिर्फ एक बोझ बन के रह गया हूं बाबू साहब का, सिर्फ एक बोझ। रोक! प्रेम, तुम प्रेम, तुम यहाँ? क्या हुआ प्रेम? तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। मैं ठीक हूं। तुम ठीक नहीं हो, बताओ मुझे क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें तो इस वक्त जॉब पर होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है। वो अरे कुछ नहीं हुआ क्या? तुम मुझे बताओ ना क्या हुआ। प्रेम, जो भी बात है वो मुझे बताओ। देखो प्रेम, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते हो। पहले वादा करो कि मैं तुम्हें जो बताऊंगा तुम किसी और को नहीं बताओगे। ओके। कृष्णा, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। जो रुपए थे वो भी वो चोर लेके भाग गए, उनके पीछे जा रहा था। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ? देखो प्रेम, अब तुम चुपचाप मेरी बात सुनोगे और मैं तुम्हारा जवाब ना मैं नहीं चाहता हूं, ओके? देखो, हम परांज पे कंस्ट्रक्शंस के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने के लिए मुझे किसी की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि तुम उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करो।
थैंक यू कृष्णा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन सच ये है कि मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि हमारी दोस्ती का इस जॉब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की जरूरत है, तो मैं तुम्हारे अलावा किसी और को भी हायर करूंगा ही ना। फिर तुम क्यों नहीं? देखो प्रेम, तुम्हारे पास सारी क्वालिफिकेशंस हैं, मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तुमसे अच्छा इंसान मुझे और कौन मिलेगा? देखो, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। जितनी तुम्हें जॉब की जरूरत है, उतनी ही हमारी कंपनी को एक सुपरवाइजर की। कैसा रहा आपका दिन? अच्छा था। मुझे नंदिनी को सब कुछ बता देना चाहिए। नंदिनी से अब छिपाना ठीक नहीं होगा। क्या हुआ प्रेम? आप इतने चुप चुप से क्यों हैं? नंदिनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ, बताइए ना। क्या हुआ प्रेम? सब ठीक तो है ना? अब सब ठीक है। नंदिनी, तुम्हें दुख ना हो इसलिए मैंने तुमसे एक बात छिपाई। नंदिनी, मैं रोज सुबह तैयार होकर जॉब के लिए निकलता था। सच कहूं तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है। जॉब नहीं है? प्रेम, तो फिर आप रोज सुबह कहाँ जाते थे? मैं रोज अपने झूठ को सच में बदलने के लिए निकलता था। रोज सोचता था कि शाम तक एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम इस बात को लेकर परेशान हो तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई। सच? प्रेम, आप फिर कभी ऐसा मत करना। प्रेम, हम सुख के ही नहीं दुख के भी साथी हैं। आपने इतनी बड़ी तकलीफ अकेले ही सह ली प्रेम, और मुझे बताया तक नहीं। मैं अपनी नंदिनी से वादा करता हूं कि आज के बाद तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। बहुत अच्छी नौकरी मिली है मुझे। जानती हो किसके साथ काम करना है? कृष्णा के साथ। आज इत्तेफाक से कृष्णा मिल गया। उसकी कंपनी एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसे सुपरवाइज करूं। नहीं प्रेम, आप ये जॉब नहीं कर सकते। जॉब ना करूं मतलब? कृष्णा के साथ काम करना ठीक नहीं होगा प्रेम। आप प्लीज ऐसा मत करिए। नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या चाहती हो? नंदिनी, तुम जानती हो ये जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और जब इतनी अच्छी जॉब मिल रही है वो भी जान पहचान के लोगों के साथ, तो क्यों ना करूं? क्या चाहती क्या हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ प्रेम कि अगर काम रिश्तों के बीच में आ जाए तो रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। कृष्णा के साथ काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आप प्लीज ये छोड़। तुम क्या कहना चाहती हो नंदिनी? क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
या तो तुम मेरी बात नहीं समझ। एक तो मुझे मुसीबत में देख के कृष्णा मेरी मदद कर रहा है और तुम कहती हो कि मैं जॉब ना करूं, तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम है कुछ? हाँ, तुम क्या कहना क्या चाहती हो कि मैं जॉब नहीं करूं? नंदिनी, कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा। लेकिन प्रेम एक... बस, मैंने तय कर लिया, मैं ये जॉब कर रहा हूं। बस। प्रेम एक बार मेरी... मैंने तय कर लिया, मैं ये जॉब कर रहा हूं। प्रेम कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास। आएगा तो मार दूंगा साले को। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो कृष्णा? भगवान के लिए मेरी जिंदगी से चले जाओ। क्या? तुम्हारी जिंदगी? नंदिनी, तुम मेरी जिंदगी हो और अपने जीते जी मैं अपनी जिंदगी से कैसे दूर हो सकता हूँ? तुम्हारी वजह से वैसे भी हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है कृष्णा। हमें बेघर कर दिया, प्रेम से उनका परिवार छिन गया। अब हमारे पास सिर्फ हमारे रिश्ते के अलावा और कुछ नहीं बचा है कृष्णा, कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे विनती करती हूँ, मेरी जिंदगी से चले जाओ, अकेला छोड़ दो हमें। बोल दिया, अब मैं बोलूं। तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारी वजह से हुई है नंदिनी, मेरी वजह से नहीं। और आज तुम अपने घर से बेघर हुई हो तो तुम्हारी वजह से, ना कि मेरी वजह से। मैंने तो तुमसे कहा था सब कुछ जैसा चल रहा है चलने दो। तुम मुझे प्यार करो और मैं तुम्हें प्यार करूंगा। अब जब नहीं मानी तो भुगतो। लेकिन प्लीज नंदिनी, मुझसे ऐसी कोई चीज मत मांगो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे। और वैसे भी तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अब मर मर के जीऊं मैं, इससे अच्छा है कि मैं उन सबको मार दूं जो मेरे प्यार के बीच में आ रहे हैं। चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो। लेकिन तुम्हारे पास एक आखिरी रास्ता है नंदिनी, एक आखिरी रास्ता। मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त देता हूं। इन 7 दिनों में तुम प्रेम के बगैर जीने की आदत डालो। या फिर एक काम करो, प्रेम के साथ जितना जीना है जी लो। लेकिन उसके बाद या तो तुम खुद प्रेम को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं प्रेम को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। सात दिन बाद इसी जगह इसी वक्त हम फिर मिलेंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे नंदिनी। हाँ? दिल से दिया वचन